ऑल राइट, सो इस सेक्शन में हम लोग टेबल बनाना सीखेंगे। लास्ट सेक्शन में हम लोग ने डेटाबेस तो बना लिया था, बट उसके अंदर हम लोग टेबल बनाएंगे एंड उसके अंदर कुछ डेटा इंसर्ट करेंगे। सो क्या होती है टेबल? एक शॉर्ट सी डेफिनेशन: अ टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा हेल्ड इन अ टेबल फॉर्मेट विद इन अ डेटाबेस। तो डेटाबेस के अंदर जब हमने डेटा इंसर्ट करना है तो हम लोग टेबल फॉर्म में उसको इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल भी आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे रो कॉलम्स के फॉर्म में सबसे पहले तो यहाँ पे देखो ये हेडर है, ठीक है, जिसको कॉलम नेम्स भी बोलते हैं। पहला है आईडी एंड उसके बाद नेम एंड उसके अंदर सिटी। तो यहाँ पे ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ये डेटा है। जैसे कि अगर देखोगे तो पहले कॉलम में आईडी है, उसके बाद नाम है एंड वो जो भी पर्सन है वो किस सिटी से है। तो ये हम लोग ने एक डेटा स्टोर करके रखा है। तो हम लोग को सपोज इस टाइप से डेटा स्टोर करना है। अब सपोज ये डेटा है कस्टमर्स का, ठीक है। तो हम लोग ने कोई स्टोर खोला, जो भी कस्टमर्स आ रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग उसके डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, अभी बहुत बेसिक से हम लोग कर रहे हैं कि एंड विद द टाइम हम लोग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एंड बड़े बड़े जो टेबल्स बनाएंगे, बहुत सारा डेटा के साथ भी काम करेंगे विद द टाइम। ओके, एंड ये टेबल कैसे बनानी है, ठीक है। तो अभी हम लोग एक एग्जांपल, इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आईडी नेम एंड सिटी है, ठीक है। तो हम लोग एक कस्टमर का एक टेबल बना लेते हैं। तो कैसे बनाते हैं टेबल? ओके, सो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे क्रिएट क्वेरी का। ओके, एंड अगर आप सिंटैक्स यहाँ पे देखोगे, हाउ टू क्रिएट अ न्यू टेबल, सो उसके लिए सिंपल करना है क्रिएट टेबल। तो ये तो आपका डिफॉल्ट हो गया। उसके बाद आपको आपकी टेबल का नाम देना है, जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, बट हम लोग यहाँ पे कस्टमर बनाए लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको राउंड ब्रैकेट्स देना है। उसके बाद आप दोगे आईडी, जैसे कि जो कि हमारा था कॉलम का नाम, ठीक है। एंड उसके बाद जो इंट देख रहे हो वो ये बताता है कि आपको उस कॉलम में किस टाइप का डेटा एंटर करना है, ठीक है। तो हम लोग न्यूमेरिक वैल्यू है वो, तो इसलिए हम लोग इंट यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आईडी हमारे नंबर्स हैं। उसके बाद यहाँ पे कॉमा सेपरेट कर दोगे एंड उसके बाद आप दूसरा कॉलम के बारे में इंफॉर्मेशन दोगे, जैसे कि नेम एंड उसके बाद वार कार। इसका मतलब होता है कि वेरिएबल कैरेक्टर्स, मतलब यहाँ पे 100 कैरेक्टर्स तक, मतलब लॉन्ग हम लोग नाम इंसर्ट कर सकते हैं उस कॉलम में। सो हम लोग यहाँ पे एक साइज भी दे रहे हैं, ठीक है। सो इस टाइप से आपको मल्टीपल कॉलम्स दे सकते हो, यहाँ पे आप जितने चाहो कॉलम्स दे सकते हो, ठीक है, कॉमा सेपरेट कर करके। एंड किस टाइप से आपको क्या कॉलम का नाम देना है और किस टाइप का डेटा रहेगा वो आपको वहां पे शो कर देना है। एंड उसके बाद आप यहाँ पे राउंड ब्रैकेट क्लोज करोगे, सेमी कॉलन करना है एंड आपको इसको एग्जीक्यूट कर देना है। ओके, वन मोर थिंग कि ऐसा ज़रूरी, ये जो स्टार्ट में दिखाया है वो सिर्फ रीडेबल है, इसलिए मैंने इस फॉर्मेट में दिखाया है, बट आप सिर्फ एक लाइन में ही ये सब कुछ मतलब दे सकते हो, जैसे कि क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, यहाँ पे नेम, उसके बाद वारकार, उसके बाद कॉमा, एज एंड। सो आप एक सिंगल लाइन में भी ये पूरी क्वेरी लिख सकते हो, ठीक है। तो एग्जांपल हम लोग देखते हैं एंड सबसे पहले तो हम लोग चलते हैं वर्क बेंच में, ठीक है। सो हम लोगों ने शुरुआत कैसे करी थी? सबसे पहले तो शो डेटाबेसेस, ठीक है, शो डेटाबेसेस कर लेते हैं, ठीक है, एंड इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो नाउ यू कैन सी यहाँ पे काफ़ी सारी यहाँ पे टेबल्स हैं। सपोज मुझे एक टेबल बनानी है कस्टमर्स की, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो यूज डेटाबेस करेंगे, क्योंकि हम लोग को अभी यहाँ पे स्टोर डीबी हम लोग को यूज़ करना है। तो हम लोग क्या करेंगे यूज़ एंड अपने डेटाबेस का नाम दे देंगे, जैसे कि स्टोर अंडरस्कोर डीबी एंड यहाँ पे सेमीकोलन एंड यहाँ पे एंटर। सो नाउ यू कैन सी कि हमारा सक्सेसफुली हो गया है। ओके, अब जैसे ही मैंने ये एग्जीक्यूट किया तो नाउ आप देखोगे तो स्टोर डीबी में यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्ट हो गया, ठीक है। इसका मतलब है कि हम लोग ये डेटाबेस यूज कर रहे हैं, इसके अंदर हम लोग कुछ टेबल्स बनाने वाले हैं, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ एंड अब हम बनाएंगे अपनी टेबल। ओके, क्रिएट टेबल एंड उसके बाद आपको देना है टेबल का नाम। तो सपोज यहाँ पे मैं स्टोर डीबी है तो यहाँ पे कस्टमर्स एक टेबल बना लेता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने ओपन ब्रैकेट किया। उसके बाद मैं कॉलम का नाम दूंगा। सबसे पहले कॉलम का नाम क्या था? आईडी। एंड किस टाइप की अपन को वैल्यू देनी है? इंट, जो कि इंटीजर होगा। ओके, एंड इसके बाद हम लोग देंगे नेम, जो कि हमारे कस्टमर्स का नेम है, एंड उसके बाद वार खैर। एंड इसके बाद हम लोग उसकी लेंथ दे सकते हैं, मैं 100 दे दे रहा हूँ, बाकी हम लोग कुछ और भी रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ 2 कॉलम्स रखते हैं जस्ट फॉर, ठीक है, जस्ट क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ बनाना सीख रहे हैं टेबल्स, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, इन्हें यहाँ पे सेमी कॉलन कर देता हूँ, दैट्स इट। और मैं जैसे ही यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे देखोगे तो क्रिएट टेबल हो चुका है नीचे, ठीक है। एंड यहाँ पे सक्सेसफुली था एंड यहाँ पे देखो अभी तक टेबल नहीं आई है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ
अब यहाँ जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ तो नाउ यू कैन सी यहाँ टेबल्स के अंदर यहाँ पे कस्टमर्स नाम की एक टेबल बन गई है। ओके, सो ये तरीका हो गया वर्क बेंच से हम लोग ने बनाने का तरीका। अभी हम लोग एक कमांड लाइन से भी ये चीज़ ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे हम लोग पहले तो ये देखते हैं कि कौन सा डेटाबेस में है। सेलेक्ट डेटाबेस। सो हम लोग यहाँ पे स्कूल डीबी के अंदर है। ओके, सो हम लोग को यहाँ पे, ठीक है, स्कूल डीबी में ही रहते हैं एक्चुअली। हम लोग एक नया टेबल बनाएंगे क्योंकि सिस्टम CLS हम लोग क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक टेबल बनाएंगे, क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, ठीक है। एंड इसके बाद हम लोग एक सिंगल लाइन में भी इसको कर सकते हैं। अभी जैसे कि यहाँ पे ये हो गया। एंड उसके बाद जो आपकी कॉलम जो नेम है, अब जैसे कि आईडी, स्टूडेंट्स की तो आईडी होती है, तो रोल नंबर होता है, सिंपली अभी आईडी कर लेते हैं इंट। ओके, एंड नेम, एंड उसके बाद वेर खैर, एंड यहाँ पे मैं 50 कर देता हूँ, ठीक है। एंड इसके बाद सिटी, उसके बाद फिर वेर खैर 50 एंड सो ऑन। एंड जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, सो नाउ यू कैन सी यहाँ पे क्वेरी ओके, एंड ओके है, मतलब यहाँ पे हमारी सक्सेसफुली हो गई है। ओके, एंड एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि जैसे कि जब आप कमांड लाइन यूज़ कर रहे हो ना, जब आपको इस तरह से मल्टीपल लाइंस में अगर आपको कमांड्स लिखनी है तो ये यहाँ भी आप कर सकते हो, बहुत ईजी है। तो यहाँ तो करना बहुत ज़्यादा ईजी है। जैसे कि यहाँ पे टेबल, ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट करता हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे जैसे कि आईडी इंट कॉमा, फिर एंटर करते जाओ, ठीक है, नेम varchar एंटर एंड दिस, एंड जब तक आप सेमी कॉलन यूज नहीं करोगे वो एग्जीक्यूट करेगा नहीं। सो इस तरह से भी आप कर सकते हो, ऑल्दो मुझे नहीं करना तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। ओके, अभी हम लोग ने टेबल बना तो ली, हमारी टेबल बन गई, बट हम कैसे वेरीफाई करें कि हमारी टेबल सक्सेसफुली बन गई। ऑल्दो क्वेरी तो सक्सेसफुल थी, बट हमारी टेबल है कहाँ, ठीक है। वर्क बेंच में तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि देखो यहाँ पे टेबल्स के अंदर यहाँ पे कस्टमर्स बन गई है, तो यहाँ पे हम लोग को वेरीफाई हो गया कि वर्क बेंच में कि हमारी जो डेटाबेस है, सॉरी टेबल है, वो बन गई है। बट हम लोग कमांड लाइन में कैसे करें, तो उसके लिए हम लोग के पास एक क्वेरी है जो कि है DECS, जो कि है डिस्क्राइब, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कमांड लाइन पे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद करेंगे DESC डिस्क्राइब, एंड उसके बाद अपना टेबल नेम। अभी हम लोग ने कौन सा टेबल नेम बनाया था, स्टूडेंट्स, राइट, स्टूडेंट्स एंड दिस। ओके, सो यहाँ पे जैसे ही स्टूडेंट्स किया तो आपको उस टेबल के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि जिसमें आपने फील्ड मतलब कॉलम कौन कौन से बनाए थे, आईडी नेम सिटी, ठीक है। तो 3 कॉलम बनाए थे। कौन से टाइप के बनाए थे, पहले तो इंटीजर, फिर varchar, ओके, एंड सो ऑन। एंड नल वैल्यू तो नहीं है, कुछ और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो एक ये तरीका हो गया टू चेक कि भैया हमारा जो टेबल है ऑलरेडी सक्सेसफुली बन गया है, एंड टेबल के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। एंड वर्क बेंच में भी सेम क्राइटेरिया है, जैसे कि आप जो कस्टमर्स हैं एंड यहाँ पे कॉलम्स हैं, यहाँ पे देखो आईडी नेम, यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाती है। नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि ये टेबल बना तो ली, बट उस टेबल में हम लोग कुछ डेटा ऐड करना तो कैसे करेंगे।